They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान पर लगातार आप देख रहे हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल युद्ध से जुड़ी हुई सारी कवरेज। इस बीच एक खबर निकलकर अमेरिका से सामने आती है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हों, क्योंकि होर्मुज में उनके तेल टैंकर हों, उनके शिप हों या फिर उनके अलायंस पार्टनर की वो तमाम चीजें हों, वो सब कुछ अटक चुकी हैं। ईरान की IRGC उन्हें एक कदम तक आगे निकलने नहीं दे रही है। यूएस के वॉरशिप जो पहुंचे हुए थे वहां पर, वो खबर आ रही है कि उन्हें पीछे जाना पड़ा है, और अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब के पोर्ट भी पहुंच सकते हैं इनके शिप। और ईरान की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर सऊदी अरबिया अपने बंदरगाह पर इन्हें रुकने की इजाजत देता है तो फिर हम वहां पर विध्वंसक हमला करेंगे। अब सवाल यह है कि जब ट्रंप से पूछा जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या है, आगे की चीजें क्या है, तो उनकी तरफ से जवाब बहुत अजीब तरीके से दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि अब करना क्या है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे मोहल्ले का एक दादा होता है और उसको जब ये एहसास हो जाता है कि गलत जगह टांग फंसा दी या गलत जगह पांव पड़ गया है, तब भी वो पूरी कोशिश करता है कि ये मैसेज न जाए मोहल्ले में कि दादा कमजोर हो गया है। ठीक है, तो वो दाएं बाएं आए बाएं सब करेगा, लेकिन ये सारी कोशिश करेगा कि कहीं उसका जो इकबाल है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दादागिरी करने के लिए इकबाल की जरूरत पड़ती है। और अब उसको सामने से अगर कोई चैलेंज कर रहा है, कल को कोई चुनौती देता हुआ दिखेगा अब, या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ईरान ने जो कर दिखाया है, तो मोहल्ले के दादा की जो स्थिति होती है वही प्रेसिडेंट ट्रंप की हो गई है। मोहल्ले में अब खौफ नहीं बचा है, जो खौफ अमेरिका ने उस खित्ते में बनाकर रखा था। ईरान ने उस खौफ को चैलेंज कर दिया है, ललकार दिया है और तोड़ दिया है। एक तरह से ईरानी मिसाइलों ने जिस तरह से मारा है पूरे मिडिल ईस्ट में, अमेरिकन ठिकानों पर, इजराइल में, वो खौफ जा रहा है। और यही वजह है कि अब ट्रंप एक तरह से फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं था कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में मार देगा, गल्फ कंट्रीज में उनके ठिकानों पर मार देगा। वाह वाह, सबके जाऊं ऐसे भोलेपन पे। कमाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप इतने भोले बन रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था। उनके भोलेपन पे तो क्या ही कहें, या तो उनको चीजें समझ में आ गई हैं या फिर उनके समझाने वाले उनको ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं जिसके चलते वो आए बाएं दाएं बक रहे हैं, जिसको कहना चाहिए। कभी चाइना से कहते हैं कि अपना जहाज भेजो हुर्मुज को आजाद कराने के लिए, कभी उस नाटो से गिड़गिड़ा रहे हैं जिस नाटो को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए थे। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये उनको लग रहा था 1-2 दिन की बात है, सब समेट कर निकल जाएंगे, जैसा होता है अमेरिका का जो दबदबा है, मारेंगे बड़े बड़े बम। यहां ईरान पर डे के हिसाब से मार रहा है और $200 तक का जो तेल कर दिया है मार मार करके। तो ये 18वें दिन इस जंग को ईरान ने पहुंचा दिया है। कहा ये 1-2 दिन का मामला समझ रहे थे। यही है कि ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं, सर पकड़ के बैठे हैं और दाएं बाएं कर रहे हैं। हमने वो खबर भी दिखाई थी जब हम न्यूज़ में चर्चा कर रहे थे, करीब मुझे लग रहा है कि 18 से 20 दिन हुआ भी होगा जी। शुक्रवार की दरमियानी हमने बातचीत की थी। हमने वो खबर दिखाई थी कि ईरान की तरफ से यूएन में एक पत्र दाखिल हुआ था कि अगर हम पर हमला होता है तो हम गल्फ कंट्रीज पर मारेंगे वो तमाम बेसिस। और वही चीज देखिए निकलकर सामने आई, और अब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो शॉक्ड हो गए इस बात से कि ईरान खाड़ी देशों पे मार रहा है। उन्हें इस चीज पर भरोसा नहीं था कि वो उन्हीं मुल्कों से इस तरीके के बदले लेगा, और वो भी अमेरिका के लिए। तो ये चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चीज पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जब वो कहते हैं कि वो वीडियोस AI हैं जो ईरान दिखा रहा है वहां प्रदर्शन चलने वाली, तो वो वीडियो सिर्फ AI है, कैसे उन्होंने जज कर लिया, किस तरीके से। वही चीज आपकी बात की, या तो उनके जो स्टाफ वाले हैं, उनके आर्मी स्टाफ वाले लोग हैं, वो उनको इस तरीके से बता ही रहे हैं कि देखिए आप जीत रहे हैं ताकि आप खुश रहें, वरना आप पागल हो सकते हैं। अगर आप पे ज्यादा प्रेशर दे दिया जाए तो आपकी दिमागी हालत संतुलन खो जाएगी, और उसके बाद कुछ और चीजें, मेडिकल की प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे लग रहा है शायद यही वजह है कि उनको सही जानकारी न दी जा रही हो, या फिर जानकारी उन्हें हो और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो मूर्ख है। जैसे हमने बना के एक छत्र छाया पाल रखी थी कि अमेरिका बहुत सुपर पावर है, अमेरिका महाशक्तिशाली है, तो इसीलिए वो लाइन फिट बैठ रही है कि जो बारिश हो रही है, जो नहाने वाला एक शावर होता है, उससे ड्रोन और मिसाइल बरसाई जा रही है। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि सुपर पावर कैसे हो भाई तुम, जब तुम्हारे पास कोई जवाब का तरीका ही नहीं है।
चीन जो तुम्हारा दुश्मन जिसको तुम बताते हो, जी हाँ, और उससे तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, उससे कह रहे हो कि ईरान के लिए खिलाफ आकर तुम खड़े हो जाओ। पागल है चीन। चीन क्यों जाएगा वहां पर? जो 90% तक ईरान का तेल खरीद रहा हो, जो माला माल हो रहा हो, और ईरान युद्ध के कारण सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो चीन है। चीन को फायदा हो रहा है और चीन तो चाहता है कि जंग चलती रहे। बिल्कुल, तेल हम खरीदते रहेंगे, हमारी चीजें, और जब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि युआन में पेमेंट करके आओ, हम तुम्हें हॉर्मुज़ से जाने देंगे, तो किसका फायदा हो रहा है? चीन का। और अमेरिका अपने आप को इतना चालाक समझ रहा है, या तो वो दुनिया को मूर्ख समझ रहा है कि चीन जैसा देश वो क्यों जाएगा वहां पर। और फ्रांस से गुहार लगा रहे हैं, ब्रिटेन से उन्होंने कहा, वही ब्रिटेन जिसको अभी कुछ दिन पहले तक गाली तक दे रहे थे, ये कह रहे थे वो तो बहुत भगोड़ा है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए। तो ब्रिटेन अब तो सब कह रहे हैं कि चलो भाई, तुम तो अपने आप को नेता समझ रहे थे, तुम तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अकेले सब कुछ, दुनिया का जो है सब कुछ उखाड़ के फेंक देगा। ईरान को रत्ती भर में तुम ऐसे पकड़ा, तुमने गर्दन पकड़ी और खामेनेई को उठा के कहीं और रख दिया। तुम वो कर नहीं पाए और तुम्हें हत्या करनी पड़ी। हत्या करने के बाद अब पछता रहे हो कि ये तो गलती हो गई, क्योंकि वो अगर रहते तो शायद हो सकता है कि युद्ध लंबा खिंचता नहीं, कुछ हो सकता है उधर से निकल के चला आता। लेकिन जब वो बीच का गैप था जो 12-13 दिनों का, उसमें आज जिसने इतनी मार मारी कि अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप मीडिया के सामने, इनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप ग्राउंड फोर्स उतारेंगे, तो पहले तो ये बहुत तरीके के शब्द बोलते थे, कुछ भी बोल देते थे, और ट्विटर पे आके कुछ पोस्ट कर देते थे, ट्रुथ पर कुछ भी पोस्ट कर देते थे कि ग्रेट अमेरिका ये कर रहा है, ग्रेट अमेरिका वो कर रहा है। अब इनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि मैं मूर्ख हूं क्या कि मीडिया चैनलों को मैं बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं। तो या तो आप पहले मूर्ख थे, या तो युद्ध में मार पड़ने के बाद आप मूर्ख हो चुके हो। तो थे कब, ये तो इन्हें तय करना है। यही वजह है कि दुनिया में जो मोहल्ले के दादा वाली बात आपने बताई, वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय। सवाल ये भी एक उठता है कि ईरान जिस तरीके से इस वक्त मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, तमाम देशों को फिर से अल्टीमेटम दे दिया है कि देखो उसके वॉरशिप को रुकने मत देना, अगर रुकने दिया तुमने, क्योंकि ईरान का पूरा ध्यान उसका केंद्रित हो चुका है कि अमेरिका अगर इस खित्ते में मौजूद है इस वक्त, तो वो उसी वॉरशिप पर हैं। ट्रंप अगर हैं तो उसी वॉरशिप के सहारे हैं, क्योंकि उनके बेसिस तो करीब करीब खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि वो जो वॉरशिप है वो भागा भागा फिर रहा है, कभी यहाँ रुक रहा है, कभी वहां रुक रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं हमारे कमेंट में, कहते हैं कि भाई आप लोग तो ऐसी चीजें बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है अमेरिका जा चुका है। तो उनके समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप समझिए कि बेसिस जहां से ये फायर कर रहे थे, अब हमला करने के लिए कुछ बचा नहीं है उनके पास उस तरीके की चीज, और वही देश अब गुहार लगा रहे हैं। और ये चीज आप समझिए कि वो कैमरे पर आकर नहीं बोली जाती है। कुछ चीजों को अगर आप रिपोर्ट्स पढ़िए, आप चीजों को देखिए, सैटेलाइट तस्वीरें देखिए, तो समझ में आएगा। सवाल यही मैं पूछ रहा था कि वॉरशिप को लेकर जिस तरीके से ईरान ने रणनीति अपनाई है, और कहीं ना कहीं ये चीज अब सामने भी आने लगी है खोलकर कि वो चाहता है कि पूरा दावा अब इसी पर बोला जाए, एक बार अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो इतिहास बन जाएगा। बिल्कुल, और ये है भी सच्चाई भी। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये दोनों वॉरशिप, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, ये दोनों ही अभी खड़े हुए हैं या पीछे हटे हैं या इन पर मार पड़ी है। इस बात को अमेरिका कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं, और कई बार अमेरिकन अखबार भी इस बात की तस्दीक करते रहते हैं। तो ये चीजें तो हो रही हैं। दूसरा, अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि इसराइल ने बुरा फंसा दिया है। इसराइल की वजह से, इसराइल के चक्कर में कह सकते हैं अमेरिका ने वो सारे काम किए जैसा कि उसका नेचर है। और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प ही नहीं, हर राष्ट्रपति जो होता है अमेरिका का, वो इसराइल के लिए जी जान से लगा रहता है। और आज सबसे ज्यादा अगर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कार्यकाल में ये हुआ है। अब तक तो मुट्ठी बंद थी, अब मुट्ठी खुली है, तब समझ में आया है कि ये चीज क्या थे और कितने पानी में थे, वो अब दुनिया देख रही है। ये इस बात के लिए फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए ऊल जलूल बातें प्रेसिडेंट ट्रंप अब करने लगे हैं। हर दिन कुछ नया बात लेकर आते हैं कि अरे एआई से मार रहा है, यानी एआई की वीडियोस हैं जो मार रहा है। कमाल है, आपके यहाँ सारी फ्लाइट्स बंद हो रखी हैं पूरे गल्फ कंट्रीज में, तो क्या ईरान की जो वीडियो एआई है? और आवाम जिस तरह से निकली, बस आवाम को लेकर के इनका था कि आवाम को ये जो मैसेज दे रहे थे ना, अंदर इनके भी लोग थे ईरान के अंदर में कि हाँ, जिस दिन कुछ ऐसा होगा हम आ जाएंगे आपकी मत, बस आप बाहर निकल जाना। वो जिनको ये वो थे कितने, 5,000, 10,000, 15,000, यहाँ तो करोड़ों लोग निकल रहे हैं जो इस रिजीम के, इस्लामिक रेवोल्यूशन के फेवर में है। ये बात अब प्रेसिडेंट ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अब कह रहे हैं कि जमीन पर उतरेंगे। अब जमीन पर उतरेंगे तो कोई कह रहा है हम आपका साथ दे देंगे, आप उतर जाइए, खुद जमीन पर उतर जाइए। और खुद इजराइल ने मना कर दिया कि हम तो नहीं उतर पाएंगे जमीन। तो अब अमेरिका को समझ में आ नहीं रहा है कि निकले कैसे इस जंग से। यही वजह है कि हर दिन उनकी बातों में तरह तरह की जुमले, तरह तरह की बातें होती हैं। ईरान के लोगों
लोगों पे एक कहावत भोजपुरी में कही जाती है हमारे यहाँ कि जौन काठ का बोकला वही काठ में लागी। यानी काठ का मतलब लकड़ी। लकड़ी को अगर आप जब घिसते हैं, जो एक लगाकर उसे स्ट्रेप दिया जाता है, तो जब उसका बोकला अर्थात वो छाल होती है, जब वो निकल कर आती है, तो आप उसी छाल को उस पर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज को अगर लगाने की कोशिश करोगे तो उसमें नहीं लगेगा, वो शेप दिख जाएगा बाकायदा। तो वही चीज है कि जो लोग हैं अपने घर परिवार के होते हैं, या ईरान की मैं जिस चीज पर बात कर रहा हूं कि ईरान को पता है, ईरान के लोगों को पता है कि ये देश है, देश पर कोई आंच आ रही है तो उस वक्त हमें खड़ा होना है। और वही वो लोग पैगाम भी दे रहे हैं, वही वो लोग बता भी रहे हैं कि देखिए देश पर बाहरी ताकत अगर हमला करेगी और अगर कोई दुश्मन देश आंख उठाकर देखेगा तो इस वक्त हम पूरे देश के लिए खड़े हैं। तो कुल मिला जुलाकर यही समझ में आ रहा है कि फिलहाल अमेरिका जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। सऊदी हो या फिर तमाम जो दूसरे देश है, कतर, ऐसे देशों में जब वहां पर मिसाइलें गिर रही, ड्रोन गिर रहे ईरान के, तो वहां आग लग जा रही है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल की बैंकिंग सिस्टम हो, वहां तक मार रहा है, दुबई जैसे इलाकों में। तो सोचिए उन देशों पर क्या बीत रही होगी, उनके प्रेसिडेंट क्या सोच रहे होंगे, तो गजब फंसा रहा है हमको। एक तो मरवा भी रहा है, ऊपर से शुरुआत में ऐसा बोला कि रक्षा करेंगे, और जब हमको मारा जा रहा है, हमारे लोग जो है वो दहशत में है, हमारी बिल्डिंगों पर मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन गिर रहे हैं। अब कह रहे हैं ये सारी वीडियोज आई हैं। यानी मिला जुला कर कट तो गया उन्हीं लोगों का कि धन भी गया और धर्म भी गया। तो ये सब चीजें हैं। फिलहाल जल्दी से एक नए अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।